नमस्कार। इस खास शो के साथ मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बिहार झारखंड के तमाम छठ घाटों से लेकर बाजारों में पूजा सामानों की खरीदारी जोर शोर से की जा रही है। व्रती महापर्व की तैयारी में जुटी हैं, तो वहीं प्रशासन की टीम भी लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं महापर्व की महा तैयारियां कैसी है। पटना में गंगा किनारे मरीन ड्राइव बनने के बाद पहली बार कई घाट बनाए गए हैं, जो रात में बेहद ही खूबसूरत दिख रहे हैं। अब तक लोग मरीन ड्राइव के किनारे घूमने आया करते थे, लेकिन इस बार मरीन ड्राइव के किनारे बने छठ घाट पर अर्घ भी देंगे। उसका एहसास क्या होगा, ये सोचकर ही लोग रोमांचित हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जेपी सेतु बनने के बाद पहली बार छठ पर्व का आयोजन हो रहा है और इस बड़े पैमाने पे छठ पर्व का आयोजन हो रहा है, वो भी जब कोरोना की वजह से घाटों पे उतनी भीड़ नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस बार जेपी सेतु के ठीक बगल में कई सारे ऐसे घाट बनाए गए हैं जहां पे बड़ी संख्या में लोगों का आने की संभावना है। हम आपको एक जेपी सेतु के ठीक बगल में एक घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं जो रोशनी से नहाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, घाट बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और इस बार सबसे अद्भुत छठा यह है कि ठीक हमारे बगल में आप जेपी सेतु देख सकते हैं जो बना है गंगा के ठीक किनारे, और जहां पे बड़ी संख्या में पहले से ही लोग यहां पे घूमने आते हैं। लेकिन इस बार समझिए कि जब छठ का पर्व होगा और जब अर्घ देने के लिए लोग आएंगे, तो जेपी सेतु के ठीक बगल में घाटों का आकर्षण क्या होगा आप समझ सकते हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ। कैसा लग रहा है सर कि जेपी सेतु के बगल में इतना घाट बना? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सरकार ने काफी अच्छी व्यवस्था कराई है इस बार, और लगता है इस बार का छठ जो सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम स्नेह है। अच्छा स्नेह, आप ये बताइए कि जेपी सेतु के ठीक बगल में पहले ही इतना अच्छा लग रहा है और ठीक बगल में घाट बन गया हो, तो कैसा लगेगा छठ पर्व इस बार? जी, बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ। अभी मैं पढ़ाई के लिए बाहर गई थी, तो मैं बॉम्बे में एक्चुअली रह रही हूँ। वहाँ मरीन ड्राइव देखती थी, यहाँ देख के ऐसा फील पटना का मरीन ड्राइव। जी हाँ, पटना का मरीन ड्राइव तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि हम काफी तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार का छठ पर्व तो बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत कुछ। तो मरीन ड्राइव के बगल में छठ पर्व देखने का कैसा एहसास है मैम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कैसा लगता है यहाँ पे? घूमी है कि नहीं इसके पहले आकर यहाँ पे? नहीं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आई है? हाँ, पहली बार है। तो कैसा लग रहा है? मरीन ड्राइव एकदम रात भी हो लेकिन रोशनी में नहाया हुआ, ठीक बगल में घाट। बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार हम लोग के बारे में सोच रही है। आपका नाम क्या होता है? मेरा नाम चिरंजीव है। चिरंजीव, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पटना नगर निगम ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है यहाँ पे लोगों के लिए। जो भी छठ व्रत करने आएंगे उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है, आने जाने की सुविधा दी गई है। उनके लिए घाट पे साफ सफाई किया हुआ है, उनके बैठने की व्यवस्था अच्छी की गई है। तो बिल्कुल देखिए, लोग बेहद संतुष्ट हैं और यही सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी कि अगर जो मरीन ड्राइव के ठीक बगल में जो घाट तैयार किया गया है, जो इस वक्त आप देख सकते हैं, और ठीक बगल में मरीन ड्राइव और ठीक बगल में घाट, तो इस जगह पे जिस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जब अर्घ पड़ने वाला होगा तो उस वक्त यहाँ का नजारा क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत कल से होगी, लेकिन रौनक अभी से ही दिखने लगी है। घाटों को सजाया और संवारा गया है। व्रतियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। छठ महापर्व की शुरुआत कल नहाय खाए के साथ हो रही है, लेकिन गंगा के घाटों पर जो रौनक है वो आज से ही दिखाई पड़ रही है। परिवार के लोग जो हैं, तमाम लोग आज से ही गंगा के घाटों पर यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे गंगा में स्नान कर रहे हैं। आपको दिखा दूं कि जो रौनक है छठ पूजा की वो दिखनी शुरू हो गई है। जो गंगा के जो घाट हैं उसे बेहतरीन ढंग से जो है वो सजाया गया है। और यहाँ पे आप अगर बता दें कि देखिए, तमाम जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और गंगा का जल जो है
वो अपने साथ घर ले जा रहे हैं। लेकिन जो घाटों की अगर बात करें तो घाटों को बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है कि कहीं से भी जो है वो बैरिकेटिंग की गई है कि जो लोग हैं वो दूर तक ना जाए ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि गंगा का जलस्तर जो है वो अभी भी बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको रौनक अगर दिखाएं पूरे तरफ से घाटों को अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए चारों तरफ जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की गई हैं। यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए जो जगह बनाया गया है, नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, लोगों को पानी की व्यवस्था हो उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे डॉक्टर्स हमेशा रहेंगे। ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे दी गई है और जो रौनक है वो आज सुबह से दिखाई पड़नी शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि एक जानकारी लोगों के लिए जरूरी है कि कोई भी अगर छठ व्रती अगर छठ करना चाहे तो उसके लिए 2 बड़े लंबे घाट जो हैं वो मिल रहा है। अगर अशोक राजपथ अगर जाते हैं तो पटना कॉलेज घाट से लेकर के गाय घाट तक एक बड़ा घाट जो है आपको मिलता है। लेकिन अगर दीघा आते हैं तो दीघा में 93 नंबर जो घाट है वहां से लेकर के एक साथ कम से कम 10 घाट हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आ सकते हैं। खतरनाक घाटों की जो सूची है उसको जरूर ध्यान में रखें और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से जो रूट है वो 30 तारीख से लेकर के दोपहर 12 बजे से और 31 तारीख के सुबह 8 बजे तक बंद किया है, क्योंकि अशोक राजपथ पे उस पे कोई भी गाड़ियां जो हैं वो नहीं चलेंगी क्योंकि वहां से भीड़ हो सकती है। तो इसे देखते हुए जब आप निकल रहे हो तो रूट का ख्याल जरूर रखें। और गंगा घाटों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रौनक है वो आज से ही दिखनी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। कल से ही नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत होगी। व्रती गंगा जल से गेहूं को धोकर गंगा घाट पर ही सुखा रही हैं। इस दौरान पवित्रता का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। गंगा घाट पर व्रतियों से बात की हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठी मैया के लिए प्रसाद बनाने के लिए गेहूं सुखाया जाता है। गेहूं गंगा जल में धोकर उसे सुखाते हैं और फिर इसी गेहूं से ठेकुआ बनाते हैं और छठ में महाप्रसाद इसी गेहूं से बनाते हैं। जो छठ व्रती हैं गंगा किनारे गंगा में इस गेहूं को धोकर इसे अब सुखा रही हैं, क्योंकि कल से महाव्रत की शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले गेहूं को यहाँ सुखाया जा रहा है। और गेहूं सुखाते वक्त ये जो व्रती हैं वो छठी मैया को याद कर रही हैं, गीत गा रही हैं, क्योंकि गीत गाकर गेहूं सुखाने का जो महत्व है वो सदियों से चला आ रहा है। क्या नाम है आपका? सीमा राय। गेहूं सुखा रही हैं आप, यहाँ गंगा जल में इसे धोई। कौन सा ऐसा गीत जो छठी मैया को अभी आप प्रणाम कर रही हैं गाते हुए? धोबा लो गेहूं मवा छठिया मैया बलका देलै जूठा, अरे बलका के दादी छठिया मैया करवा जोरले ठा, अरे बलका के मैया छठिया मैया करवा जोरले ठा, अरे अबरी का सुरवा छठिया मैया माफ करू हमार, अरे अबरी का सुरवा सुरुजा बाबा माफ करू हमार। बिल्कुल, तो छठी मैया को प्रणाम करके और ये गेहूं सुखाने की जो विधि है वो यहाँ की जा रही है। क्या नाम है आपका? सीमा राय। सीमा जी, गेहूं सुखा ली, अब क्या कुछ कैसे ये 4 दिनों का अनुष्ठान करेंगी, क्या कुछ करेंगी? जैसे व्रत में रहेंगे, हाँ। उपवास रहेगा, कल नहा खाएगा, फिर खरना है, फिर पहली अर्घ है, फिर पारण होगा। नहा खा के दाल कद्दू बनता है। हाँ जी, नहा खा के दाल कद्दू बनता है, अमनिया से खाना बनता है बिन लहसुन प्याज का। और जो ये अभी गेहूं जो सुखा रही है यहाँ पे ध्यान रखती हैं कि कोई इसे छुए ना, कोई जूठा ना करे। ऐसा ध्यान से सुखाया जाता है कि कोई छुए ना, कौआ कुत्ता कोई चीज लांघे धान। क्या नाम है आपका? बिमला देवी। बिल्कुल, और ये जो तमाम महिलाएं हैं गीत गा रही हैं और छठी मैया को याद कर रही हैं। क्या क्या कुछ गा रही हैं, देख सकते हैं आप। बिल्कुल गाइए।
बिल्कुल। और छठी मैया को याद करते हुए ये गीत गा रही है, गेहूं सुखा रही है और यहाँ गंगा किनारे गेहूं धोने के बाद ये गेहूं सुखा रही है। ध्यान ये रखा जाता है कि कोई भी पक्षी, कोई पशु इन गेहूं को जूठा ना करे, क्योंकि ये प्रकृति का पर्व है, शुद्धता का पर्व है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और ऐसे में गंगा किनारे भगवान सूर्य की प्रकाश में इन गेहूं को सुखाया जा रहा है, जिससे छठ महापर्व में प्रसाद बनाया जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। छठ में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। आम की लकड़ी पर खरना का महाप्रसाद बनता है। यही कारण है बाजार में आम की लकड़ी खूब बिक रही है। पटना में आम की लकड़ी के बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व में आम की लकड़ी का विशेष महत्व है। आम की लकड़ी को पवित्र शुद्ध माना जाता है और कहते हैं कि छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी आम की लकड़ी पर खरना का खीर बनता है, महाप्रसाद बनता है, ठेकुआ छाना जाता है और जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं जो आम की लकड़ी है उसकी जमकर खरीदारी की जा रही है, बिक्री हो रही है और सालों से जो यहाँ दुकानदार दुकान लगाते हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? किरण देवी। कितने सालों से दुकान है आपका यहाँ पे? 20 बरस से। लोग खरीदारी कर रहे हैं? हाँ। छठ के मद्देनजर? हाँ, करते हैं। बिल्कुल, तो खुश हैं और संतुष्ट नजर आ रही हैं। इन्हें भी खुशी होती है क्योंकि छठ महापर्व में हर कोई अपनी भागीदारी निभाता है, सच्चे मन से भगवान भास्कर की आराधना करता है, उनकी पूजा करता है। भले ही कोई छठ ना कर सके, लेकिन जितना जिसके से हो सके वो उतना कोशिश करता है कि वो अपना योगदान दे। और कई जो लड़कियां हैं सालों से यहाँ लकड़ी बेच रही हैं और खुश होती हैं क्योंकि ये अपनी तरफ से भगवान भास्कर की आराधना करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ निशा कुमारी। निशा, आप यहाँ लकड़ी बेच रही हो और कैसा लगता है छठ के लिए लकड़ी बेच रही हो? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। यही ऐसा पर्व है कि हम लोग को बहुत इंजॉय भी करते हैं और बहुत मन भी लगता है कमाने में। हम लोग को एक संतुष्टि होती है कि भगवान भास्कर के लिए हम ये पहले से ऑलरेडी अपने अंदर से जुनून से निकालते हैं कि अक्सर छठ पूजा में लकड़ी बेचना है हम लोग को। बिल्कुल, तो एक खुशी है और ये खुशी यहाँ नजर भी आ रही है। और जो शुद्धता की हम बात कर रहे हैं, जो पवित्रता की हम बात कर रहे हैं, ये देख सकते हैं जिस तराजू पे लकड़ी को तौलते हैं, नापते हैं बेचने के लिए, उससे पहले तराजू की पूजा की गई है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो पर्व है कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है और इसकी शुद्धता ध्यान रखी जाती है, इसकी पवित्रता का जो ख्याल है वो रखा जाता है। यही वजह है कि जो खरीदार हो या फिर दुकानदार हो, सभी खुश नजर आ रहे हैं, सभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक खुशी है कि वो भगवान भास्कर के लिए, छठी मैया के लिए कुछ काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। कल से छठ महापर्व के अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है और इस पर्व में शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। साथ ही आम तौर पर खाना और प्रसाद बनाने के लिए आम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है। रांची में भी छठ पूजा को लेकर आम की लकड़ी का बाजार सजकर तैयार हो चुका है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। छठ महापर्व से पहले बाजार जो है वो सज चुका है। बता दें कि सामने आम की लकड़ियों का अंबार है जो कि झारखंड के कई जंगलों से यहाँ पर लाया जाता है। आम की लकड़ियों की मान्यता जो है वो काफी ज्यादा है। छठ महापर्व में आप लोग पर्व की खरीदारी शुरू कर दिए हैं और अभी आम की लकड़ियां लेकर जा रहे हैं, क्या मान्यता? छठ की बहुत बहुत शुभकामना। छठ एक ऐसा पर्व है जिससे शरीर, तन, मन और पर्यावरण तीनों स्वस्थ होता है और समाज में एक रस्ता, एक रूपता का भाव आता है। सभी एक साथ मिलकर एक जगह छठ का पूजन करते हैं और ये अपने आप में पर्व नहीं, महापर्व है और इसमें सात्विकता के साथ साथ एकदम उल्लास के साथ हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। तो कई पेड़ होते हैं, आम की मान्यता नहीं, आम के साथ पौराणिक मान्यता है। लोग आम के साथ मतलब ये अच्छा एक वृक्ष है और आम को आध्यात्मिक रूप से भी हवन सामग्री वगैरह के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लोग आम का ही इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म में आम की लकड़ियों की मान्यता हर पूजा और पर्व में इस्तेमाल किया जाता है। छठ तो बहुत ही झारखंड बिहार के लिए एक पर्व, महापर्व है, तो इसमें कैसा इस्तेमाल होता है, क्या क्या करती है इसका? इसके छठ पूजा के लिए, छठ भगवान के लिए जो बनाया जाता है, नहा खाई से शुरू होता है ये पर्व। और जो खरना के दिन का जो खीर रोटी है छठ पर्व में जो बनता है, भगवान को जो अर्पण किया जाता है, सब आम की लकड़ी पे ही बनता है।
शुद्ध होता है और भगवान को हर चीज तन मन धन सब चीज से शुद्ध करके ही और ही किया जाता है। 1 महीना पूरा लग जाता है। दुर्गा पूजा से पहले मैं ऑर्डर देता हूँ, जंगल में फड़वा के अपने घर में रखता हूँ। अब प्योर आम की शुद्ध लकड़ी है, जो हर साल छठ में आम ही की लकड़ी चढ़ती है। और अगले साल थी 20 रुपये, इस साल हो गई है 25 रुपये के जी। खपत कितनी है, कितना बिक जाता है? लगभग 1 ट्रक बिक जाती है लकड़ी। बता दें कि तस्वीरों में पीछे जितनी भी लकड़ियां हैं आम की, ये झारखंड के लोहरदग्गा के जंगलों से मंगाया जाता है और इसे मार्केट में आज लगा दिया गया है। छठ पूजा में आम की लकड़ियों की खरीदारी आज से शुरू हो गई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। लोक आस्था के महापर्व छठ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कच्चे बांस के बने सूप और डाला। मुजफ्फरपुर में भी इस कार्य में सैकड़ों कारीगर लगे हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के बाजी गांव में आधे दर्जन घरों के लोग इस पेशा से जुड़े हैं। छठ महापर्व में सूप और डाला की मांग तो खूब होती है, थोड़ा बहुत लगन में भी कमाते हैं, लेकिन लगन और पर्व समाप्त होते ही इन पर रोजी रोटी का संकट भी मंडराने लगता है। सूप कारीगरों से बात की संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। लोक आस्था के महापर्व छठ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बांस का बना हुआ सूप, बांस का डाला, जिसमें लोग प्रसाद लेकर घाट पर जाते हैं। और ऐसे में जो कारीगर होते हैं वह साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं कि कब छठ आए। हम ऐसे ही कारीगरों से बात करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से डाला का निर्माण किया है, सूप बनाने की तैयारी जो है चल रही है। कितने साल से आप ये सब काम करते हैं? तो बहुत पूर्वक से है, पूर्वजों से करते हैं। पूर्वक से मतलब 30-40 साल से आप कर रहे हैं? हाँ, 40-50 साल से। कितना में सूप अभी बिक रहा है और डाला? अभी तो सब रंग के रेट है, फिर भी 100 है, 90, 80 है। हाँ, ये दौरा वगैरह ये सब का कितना पड़ता है? ये 400-500 ऐसी है। लोग ले जा रहे हैं इतना महंगा? नहीं ले जा रहा है, लेकिन क्या करे, 300 दे देता है कोई। 300 दे देता है, गुजारा चल जाता है? कहाँ से नहीं चल रहा है, अब 2 सीजन है ये कोई, इसके बाद तो लगने है, लगन में 1-2-4 गो। छठ खत्म होगा, क्या यही काम करते हैं कि इसके अलावे और भी काम कुछ करते हैं? यही काम करते हैं, उसका बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? 8वां तक। 8वें तक की है। कितने साल से इस काम में लगे हुए हैं? पूर्वक से मेरा दादा पिताजी करते थे। कितना साल से करते हैं? 3-4 साल से करते हैं। बात करें तो कहीं न कहीं उनके लिए यह वक्त जो होता है काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके बाद जो वक्त होता है जब लगन खत्म हो जाता है, उस वक्त फिर इनके लिए रोजगार के जो है वह रोजगार के लिए काफी कुछ संकट झेलना पड़ता है। तब इन्हें मजदूरी करके काम चलाना पड़ता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। कल से शुरू हो रहे छठ महापर्व के 4 दिवसीय अनुष्ठान को लेकर बोकारो में दुकानें सज चुकी हैं और लोग घरों से निकलकर बाजारों में छठ पर्व के सामान खरीदने के लिए पहुंच भी रहे हैं। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार सामान थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन लोग इसके बाद भी खरीदारी में जुटे हैं। बाजार का जायजा लिया बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार ने। छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में दीपावली के बाद लोग छठ पर्व की तैयारी में जुट जाते हैं और सूप, दौरा और लकड़ी सहित अन्य सामानों की खरीदारी करने के लिए मार्केट में आ जाते हैं। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यह सेक्टर 12 का मोड़ है, जहां सूप दौरा की दुकान लग चुकी है और जो श्रद्धालु हैं जो घर में छठ करेंगे वे लोग घर से निकल चुके हैं और यहां खरीदारी करने के लिए आ चुके हैं। हम पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से सूप दौरा सहित अन्य सामानों की खरीदारी की जा रही है, ताकि लोग जो है छठ पर्व को पूरे शुद्धता के साथ मना सकें। मार्केट क्या है, मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या, छठ महापर्व आया है, 28 को कद्दू भात है, इसी का मार्केटिंग हो रहा है। सूप खरीदेंगे, दौरा खरीदेंगे और यही लकड़ी खरीदेंगे अभी, तो उसके बाद परसों फल फूल खरीदाएगा। इसका शुरुआत हो चुका है। मार्केट में तो अभी लग रहा है बहुत ज़्यादा हाई रेट में चल रहा है ये सब। हाँ, रेट है, बहुत रेट है। देखिए, जिस तरह से खरीदार आए हैं, इनका कहना है कि ज़रूर महंगाई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लोग बनाते हैं और इसकी मार्केटिंग करते हैं, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसकी बिक्री जो है वो ज़ोर शोर से पकड़ेगी, क्योंकि आज से सूप दौरा की खरीदारी करने के लिए आए हैं। पूरा धो मांझ के जितना घर द्वार होता है सबको धोना है, फ्रेश से सब कुछ करना है, हाथ धो करके सब काम करना है। महंगाई है क्या? बहुत महंगाई है। पर्व है, पर्व त्योहारों में थोड़ी सी महंगाई जरूर देखने के लिए मिलती है। हम कुछ दुकानदारों से भी बात करते हैं। कितने खरीदार आ रहे हैं? खरीदार एकदम नॉर्मल है सर।
महंगाई का दौर से खरीद नहीं पाता। इस साल बाजार बहुत डाउन है। यहाँ लकड़ी की भी दुकान सज चुकी है, क्योंकि जो छठ में है वो आम की लकड़ी का अलग महत्व है, क्योंकि अगर प्रसाद हो या फिर जो भी बनता है वो आम की लकड़ी से ही बनता है। तो हम कह सकते हैं कि आम की लकड़ी की भी बिक्री यहाँ की जा रही है। हम दुकानदार से बात करते हैं। अभी चल रहा है मन आपको, ये आपको 100 से ऊपर पड़ेगा आपको। तो पहले कितना बेचते थे? वही करीबन 50-60 के आसपास जाता था। 40 रुपया मार रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ, नहीं मतलब बहुत कम ही है। देखिए, जिस प्रकार से महंगाई है, चाहे दुकानदार हो चाहे वो खरीदार हो, सबका कहना है कि महंगाई जरूर है, लेकिन श्रद्धा और आस्था और शुद्धता का पर्व है। ऐसे में लोग पूरी आस्था के साथ छठ की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। और हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।